अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर आइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आप में से मेरे किसी यूट्यूब सब्सक्राइबर के ने ही एक मुझसे सवाल पूछा कि आपको कैसे पता चलता है कि ये एम्ब्रियो किस पेशेंट के हैं। तो आमतौर पर ये बड़ी मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि शायद आईवीएफ लैब के अंदर एम्ब्रियो हम बस ऐसे ही रख देते हैं और फिर उनको किसी के इधर उधर हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। होता बेसिकली ये है कि जब हमारे पास पेशेंट एंटर होता है तो हम ईयर के हिसाब से हर पेशेंट को जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट हमारे पास आई, उसका नाम एक्स है और उसके हस्बैंड का नाम वाई है। तो हमने उसके नाम से एक्स वाई, लेकिन चूंकि एक ही नाम मुख्तलिफ औरतों के हो सकते हैं और हस्बैंड के भी हो सकते हैं, तो हम हर ईयर के हिसाब से अपने पेशेंट को एक एमआर मेडिकल रिकॉर्ड नंबर इशू करते हैं। हम उनका एमआर नंबर होते हैं जो कि पेशेंट का कोड होता है। उस एमआर नंबर के साथ हम ऐड करते हैं जिस डेट को वो शुरू हुआ होता है और वो ईयर जो है वो उसके अंदर एडिड होता है, जो कि उस पेशेंट की, जैसे फॉर एग्जांपल सोनिया आदिल पेशेंट है तो उसका SMA नंबर होगा आगे, और फिर आगे जो डेट पे वो शुरू हुआ, जिस मंथ पे हुआ और जिस ईयर में हुआ, उसके साथ मिला के एक पूरा उसका एमआर नंबर बनाया जाता है। फिर उसके बाद जब एम्ब्रियोज बन जाते हैं तो उसके अंदर हम एक खास जो फ्लोरेसेंस कोडेड जो है वो यूज़ करते हैं, पेन यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम उसकी एक केसेट बनाते हैं जिसके अंदर हम उसके एम्ब्रियोज के स्ट्रॉ को रखते हैं। अब उस केसेट को प्रॉपरली उस पेशेंट के नाम, उसकी एज, उसके बाद उसके एमआर नंबर और हर चीज़ के साथ लेबल किया जाता है। और उसके बाद जो उसके केसेट्स के अंदर स्ट्रॉज रखे जाते हैं वो स्ट्रॉ भी लेबल होते हैं, और वो कैसेट सिर्फ उस पर्टिकुलरली पेशेंट के फ्लोरेसेंस कोड से खुलता है। और जब हमें पता होता है कि हम फलां 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 पेशेंट का आज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है, तो हम जिस पोजीशन के ऊपर वो कैसेट और स्ट्रॉज पड़े होते हैं, हमारे पास मैनुअल रजिस्टर्स भी होते हैं और कंप्यूटर के अंदर भी हम उनकी लोकेशन को टैग करते हैं कि ये हमारे पास D2H1 जो हमारी ज़बान में होता है कि हम फलां जगह के ऊपर इस पेशेंट के एम्ब्रियोज को पड़े होते हैं। और उसके बाद जिस दिन हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना होता है, हम कंप्यूटर में उसका डाटा डालते हैं तो हमें उस पेशेंट की सारी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आ जाती हैं। हमारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट 1 उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा जो सेकंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट होता है वो उसको विटनेस करता है, और वहाँ पे आइडेंटिफाइंग एम्ब्रियोलॉजिस्ट और विटनेस एम्ब्रियोलॉजिस्ट दोनों के साइन होते हैं। और उसके बाद थर्ड पार्टी उनको फिर विटनेस करने के बाद वो एम्ब्रियोज को थ्वा किया जाता है। जब एम्ब्रियो को थ्वा किया जाता है तो वो डिशेस भी लेबल्ड होती हैं, और उसके बाद ट्रांसफर से पहले पेशेंट का नेम और उसके हस्बैंड का नेम, और उसके बाद जो उसका साइंटिस्ट 1 और साइंटिस्ट 2 दोनों विटनेस करते हैं। और उसके बाद फाइनली हम वेरीफाई करते हैं जब हमारे पास एम्ब्रियो आता है कि ये इसी पेशेंट का है। जब वेरिफिकेशन 3 वेरिफिकेशन स्टेप से मिलने के बाद फिर एम्ब्रियो जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। ये हमारे पास पहुंचने से पहले एम्ब्रियो को प्रॉपरली लेबल्ड एम्ब्रियो होता है। थॉइंग से ट्रांसफ़र फ्रीजिंग के टाइम पे लेबल किया जाता है, फ्रीजिंग की लोकेशन को लेबल किया जाता है, ट्रिपल मार्कर यूज़ किए जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्कर। उसके बाद जिस दिन थॉइंग होती है, 2 साइंटिस्ट उस दिन उसको विटनेस करते हैं थॉइंग से पहले, और उसके बाद ट्रांसफ़र से पहले 3 लोग फिर विटनेस करते हैं और वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, ताकि ह्यूमन एरर जो है उसकी जो चांसेस हैं वो मिनिमम किए जाएँ। तो लिहाजा आईवीएफ लैब के अंदर जो क्रायो टैंक्स होते हैं या फ्रीजिंग बॉक्स होते हैं, उनके अंदर एम्ब्रियो ऐसे हम नहीं डाल देते बस फ्रीज़ करके, फेंक नहीं देते, बल्कि बाकायदा उनको लेबल किया जाता है और फिर उनकी लोकेशन को कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड किया जाते हैं। उम्मीद है कि ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। मिलते हैं, मैं बल्कि आपको कमिंग वीडियो के अंदर आपको थॉइंग का और सारा जो फ्रीजिंग का प्रोसेस है वो भी बताऊंगी, विटनेस करवाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।